अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पाकिस्तान बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया नेटवर्क। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर है। मैं माहिर अमराज मैदा व जिगर हूँ और लिवर ट्रांसप्लांट के शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। बुरी तरह कोरोना ज़हनी सेहत को मुतासिर कर रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। कितनी ज्यादा घरेलू नाचाकियां, इवन तलाकें तक रिपोर्ट हुई हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो बुरा असर पड़ रहा है वो बच्चों की ज़हनी सेहत पर पड़ रहा है। बार बार स्कूल बंद, खौफ व हरास का आलम है। पाकिस्तान में तीसरी वेव ने बहुत बुरा स्ट्राइक किया है। मैं यहाँ आज बताऊंगा एक्सक्लूसिव के जो एंटीबॉडीज बन रही हैं लोगों की सीनोफॉर्म के बाद, वो हैरान कुन है। मींस पाकिस्तान ने जो चाइना की वैक्सीन इंपोर्ट की है उसके रिजल्ट्स अमेजिंगली बेहतरीन आ रहे हैं। डॉक्यूमेंटेड बात है, लोग अपनी एंटीबॉडीज चेक कर रहे हैं। कोरोना हुआ एक प्रोफेसर साहब को, उन्होंने कोरोना का टेस्ट जब उसके बाद एंटीबॉडीज कराई थी तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सीनोफॉर्म की 2 डोजेस के बाद जब कहीं तो वो लेवल 230 से भी बहुत ऊपर था। बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बन रही हैं कोरोना के खिलाफ, तो वैक्सीनेट जरूर कराएं। डॉक्टर शाहिद लतीफ हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल डायरेक्टर हैं, अडल्ट और फोरेंसिक डायरेक्टरेट यूके में है, और चेयर जो है वो ट्रांस कल्चरल ग्रुप है आरसीपी साइक का, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और बीबीसी और एशियन नेटवर्क पे भी मुतअद्दिद इंटरव्यूज देते रहते हैं। वेलकम टू पाकिस्तान बिगेस्ट डिजिटल मीडिया नेटवर्क। शुक्रिया अफान, थैंक यू वेरी मच। आपने एक दफ़ा फिर इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी गेस्ट है मिसेस अर्जुमंद रजा। शी इज अ साइकोथेरेपिस्ट, न्यूरो लिंग्विस्टिक मास्टर है, प्रैक्टिशनर है, टाइम लाइन थेरेपिस्ट है, मास्टर लाइफ एंड कैरियर कोच में अमेरिकन बोर्ड ऑफ हिप्नोसिस एंड एनएलपी साउथ अफ्रीका से ये हमारे साथ बराह रास्त हैं, और साउथ अफ्रीका में इस टाइम ये काम कर रही हैं। अर्जुमंद रजा साहिबा, वेलकम। थैंक यू सो मच अफान। मिसेस अर्जुमंद रजा, ये बताएं, घरेलू आप जाहिर है घर की खवातीन के लिए भी ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगी। पाकिस्तान में फिर स्कूल बंद हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद ईद तक बंद रहे, और उसके बाद भी कोई पता नहीं। पाकिस्तान इस टाइम उसी तरह स्ट्राइक में है जैसे यूरोप और बर्तानिया एक वक्त स्ट्राइक में था। लेकिन अब पाकिस्तान में हालात अबतर हैं, लोगों के वैक्सीनेशन के बारे में भाव बहुत ज्यादा है, जबकि मैं फिर कह रहा हूं कि वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान में 12,250 रुपए की स्पुटनिक लॉन्च हो चुकी है, जबकि कमर्शियल सर्ल कंपनी का भी मुआहिदा हो चुका है चाइनीज फर्म की वैक्सीन के साथ। वैक्सीन आ रही हैं, बच्चों पे जो जहनी असरात आ रहे हैं, क्या कहेंगी? अफान, मैं तो ये कहूँगी कि इस वक्त ये हम बहुत लकी हैं, अभी भी बहुत लकी हैं कि हमारे पास हमारे बच्चे मौजूद हैं, जिंदा हैं, सलामत हैं। ऐसे बहुत सारी माएँ हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया ऑलरेडी कोरोना के सिलसिले में। वो एक माओ को जिद चढ़ जाती है कि नहीं जी, हमें तो बच्चे को भेजना है, चाहे बच्चा जिंदा रहे ना रहे, स्कूल तो जरूर भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, हम फीस पे कर रहे हैं, ये बच्चे हमें घर में डिस्टर्ब करें। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में खास तौर पे बच्चों को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही। और सिर्फ इसी चीज को ज्यादा क्यों? क्योंकि एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ है वहां पर कि वहां पे समझते हैं कि ये हर चीज को बोझ बना के काम करते हैं। जरा सा माया का तस्वुर करें कि थोड़ी देर के लिए, कि अल्लाह ना करे उनकी जिद की वजह से कि वो बच्चों को जो स्कूल भेज रही हैं, उनके बच्चों को कुछ हो जाए। अभी तो वो ये देख रहे हैं कि जी सारा काम उनके ऊपर आया है, बर्डन उनके ऊपर आ गया है। स्कूल ने तो सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग करनी है, होमवर्क माओ को कराना है, सब कुछ माओ को कराना है। लेकिन ये जो सब कुछ माओ को कराना है, माएँ ये नहीं देख रही कि वो कितनी लकी हैं, कितने अरसे बाद उनके पास इतना टाइम आया है कि वो बैठ के अपने बच्चों के साथ बैठ के बातें कर सकती हैं, उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकती हैं, उनको वो कहानियां दोबारा से सुना सकती हैं। मुझे तो ये लगता है, पर्सनली तौर पे लगता है कि हम बहुत लकी हैं। अगर पुराने जमाने में जिस तरीके से आया था पैंडेमिक, उसमें फेसबुक था ना, सोशल मीडिया था ना, हम अपने प्यारों से बात कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पे तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, सब कुछ है। माएँ फिर क्यों परेशान हैं? मुझे नहीं लगता कि माओ को परेशान होना चाहिए। पर माए परेशान हैं, पाकिस्तानी बच्चे अफलातून है ना, इसलिए परेशान है। डॉक्टर शाहिद लतीफ, ये बताएं कि मेंटल साइकोसिस बहुत बढ़ती जा रही है, घरेलू नाचाकियां, तलाकों की रेशो बहुत बढ़ गई है, क्या? और कोविड साइकोसिस, जिसको कोरोना पॉजिटिव आ जाए वो तो कहता है भाई मैं मरने लगा हूं। और वैसे भी जो एक खौफ है उसने कितना जहनी सेहत को मुतासिर किया? थैंक यू अफान, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो जो साइकोसिस है और मेंटल इलनेस है, इसको दो चीज़ में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है न्यूरोसिस, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ओसीडी वगैरह होता है।
और एक होता है साइकोसिस, जिसमें जो इंसान जिसको नफ्सियाती बीमारी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है, वो कांटेक्ट के रियलिटी के साथ कांटेक्ट छोड़ देते हैं, उसमें आवाजें आती हैं, बिजार किस्म के डिल्यूजन्स आते हैं, तो वो साइकोसिस होता है। तो हमें दोनों किस्म की सबसे ज्यादा जो कॉमनेस्ट जो कंडीशन जो है ना जिसमें दिखाई दे रही है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है, और दोनों डिप्रेशन एंग्जाइटी काफी ज्यादा ये हेल्थ रिलेटेड भी हैं। इसके और भी बहुत ज्यादा वजूहात हैं, वो इकोनॉमिक हैं, फाइनेंशियल हैं, डोमेस्टिक रीजंस हैं, फेयर ऑफ बीमार हो जाना है, किसी के घर वालों को देखना वो बीमार हो गए, या कोई खबरें देखना, उसमें देखना है कि इसकी डेथ हो रही है, उसकी डेथ हो रही है, इतना बड़ा हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे मिथ्स हैं जो सच है या सच नहीं है, उन पे बिलीव करना, फेसबुक पे देखना, सोशल मीडिया, जो दुनिया जो हमारे पाम के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हर किस्म की हमें पता नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होनी है, ठीक है ना। तो ये जो है अब इंपॉर्टेंट चीज ये है अफान कि जब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन फैली हुई है, लोग ये कंफ्यूजन देखें ना पैंडेमिक की वजह से नहीं है, ये थोड़ी सी हमें गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि फिजिकल एलिमेंट्स पे तो हम बात करते हैं, तो इसका इस तरह की जो गुफ्तगू, इस तरह की कॉन्वर्सेशन जैसे आप कर रहे हैं ना इस टॉक शो पे, ये बहुत जरूरी है अफान। एंड यू नो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये की, क्योंकि मेंटल हेल्थ का जो इशू है इसको हम इग्नोर करते हैं। और हम देख रहे हैं कि नॉर्मली जो कोरोना के टाइम पे हम देख रहे हैं, ये सिर्फ मैं यूके में रहता हूँ, सिर्फ यूके में नहीं, ये दुनिया भर में एक इन्होंने अभी रिसेंटली एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी किया जिसमें देख रहे हैं कि हर 10 आदमी में 4 लोगों को कोई ना कोई कोरोना की वजह से नफ्सियाती बीमारी हो रही है। और वो नफ्सियाती बीमारी जरूरी नहीं कि वो साइकोसिस हो, कि उनको हॉस्पिटल में दाखिल होना या दवाई खानी है, वो एंग्जाइटी भी है, वो डिप्रेशन भी है, लेकिन उसके कई वजूहात हैं, काफी ज्यादा वजूहात हैं। तो वो बेसिक जो सिंपलेस्ट जो वजूहात है वो यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है। वेस्ट में, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी होगा, वेस्ट में बहुत ज्यादा लोग जो घर में बंद है, आइसोलेट हो रहे हैं, ठीक है, उनको बेशक इससे पहले नफ्सियाती बीमारी हो या ना हो, उनका एक ही चारा है, वो सेल्फ मेडिकेट करते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? डाइजेपैम जैसी मेडिकेशन को, बेंजोडाइजेपिन जिसके साथ और मसले हो रहे हैं। एक और चीज है जिसपे बात ऑब्वियसली एक अलग शो हो सकती है, वो है अल्कोहल। अल्कोहल के साथ भी लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, उसके अलग से एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो अल्कोहल की फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा उसके नफ्सियाती भी होते हैं। तो इस मल्टीफैक्टोरियल अफान इसके जो इश्यूज हैं, तो हम इसको ब्रेक डाउन करके इसको समझाना लोगों को बहुत जरूरी है, इनको समझाना। अर्जमंद रजा, ये बताएं बच्चों की सेहत कितनी मुतासिर हो रही है? मेरा नेट हैंग कर रहा है, अगर करे तो आप दोनों कंटिन्यू रहिएगा। मुझे ये बताएं कि बच्चों की ज़हनी सेहत कितनी मुतासिर हो रही है? देखिए अफान, सबसे मेन चीज तो ये है कि ये जब पैंडेमिक खत्म हो जाएगा उसके बाद भी बच्चों को दोबारा से सोशलाइज करने में हमें कितना टाइम लग जाएगा, ये एक सवाल है। दोबारा से बच्चे सोशल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये एक और सवाल है। क्योंकि बच्चों ने अब एंजॉय करना शुरू कर दिया, घर पे रहना, एक वीक जाना है स्कूल, एक वीक घर पे रहना है, या एक दिन जाना है एक दिन घर पे रहना है। वो अपने एक कंफर्ट जोन में रह के उनको जो ना वो सारी पढ़ाई, वो लोगों से जो मिलते थे, जो पेरेंट्स उनको पाकिस्तान में क्या कहते हैं, परवरिश, जो छोटे छोटे तरीके कार सिखाए गए थे, वो सब कुछ भूल चुके हैं। लोगों से किस तरीके से उठना बैठना बात करना है। एक और चीज इसको देखिए, वैसे तो अगर हम कहा जाए तो ये एक सिम्टम है ओसीडी का, कि बार बार आप हाथ धो रहे हैं, बार बार ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं बार बार। बहुत सारे बच्चों में ये सारी चीजें भी देखी गई हैं कि जी वो इस पीक तक चले जाते हैं, उनको एंजाइटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो परेशान होकर, अच्छा फोबियाज बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। अच्छा, हम पुराने जमाने में कहा जाता है कि जी ये फोबिया सिर्फ बूढ़ों में नजर आते हैं, बूढ़ों को खाली डर लगता है मरने से, लेकिन अब ये बच्चों में भी नजर आने लगे हैं काफी ज्यादा। उसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे केसेस डील कर रही हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर एक बच्चा है जो कोरोना जो है, वो कोविड जो है ना, वो कैरी करके घर में ले आया है, और घर में लाने के बाद उसकी वजह से पूरे घर वालों को लग गया, और फादर की एग्जाम्पल दे रही हूँ, फादर की डेथ हो गई और बाकी सब लोग सही है। वो बच्चा जो अपने आप को ब्लेम कर रहा है, और फिर उसके बाद वो जो सोच रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, और फिर वो डिप्रेशन में जाने के बाद वो कितने अटेम्प्ट्स कर रहा है। ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब हमें देने पड़ेंगे। देखिए, और हमारे यहाँ खासतौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी में इतना ज्यादा अवेयरनेस मौजूद नहीं है बच्चों में। अगर मैं कहूँ कि जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ पे बच्चा यहाँ पे बच्चों में कोरोना का जो रेट है वो 0.1% है। उसका रीजन, मतलब उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो एज 0 से लेकर 10 ईयर्स तक के हैं।
उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि यहाँ पे बहुत ग्रास रूट लेवल से, बहुत छोटे लेवल से बच्चों को लाइफ स्किल सिखाई जा रही हैं। लाइफ ओरिएंटेशन की बुक्स मौजूद है, डिविनिटी मौजूद है। अगर मैं इस वक्त अगर छोटी सी एग्जाम्पल दूं तो ग्रेड 4 की ये बुक है मेरे पास मौजूद है, लाइफ स्किल्स की, शायद आपको नजर आ रही हो, लाइफ स्किल्स ग्रेड 4। इसमें आपको टॉपिक्स नजर आ रहे हैं फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, कि आपके घर में अगर झगड़े हों पेरेंट्स के दरमियान में, दादा दादी नाना नानी के दरमियान में, या बहन भाइयों के दरमियान में आपस में, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्या पाकिस्तान में सब कुछ सिखाया जा रहा है? छोड़िए, ये पीस कीपिंग स्किल्स है, ग्रेड 6 लाइफ स्किल बुक्स। ये इनके यहाँ कंपलसरी है सब्जेक्ट में। वो कहते हैं कि जी हम मैथ साइंस सिखाएं ना सिखाएं, हम लाइफ स्किल जरूर सिखाएंगे। तो क्या सिखाई जा रही है ये सारी चीजें? अच्छा, छोटी सी चीज, हाउ टू हेल्प कम्युनिटी, ग्रेड 9। हमारे यहाँ तो उसका ऑपोजिट हो रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों ना हमारे बच्चों के जहनों पे बुरा असर पड़े, हमारे बच्चों की जहनी काबिलियत को और जहनी हेल्थ को तो हम लोग कंसिडर करते ही नहीं है पाकिस्तान में। हमें समझते हैं कि जी बड़े के साथ बहुत अहमियत है, मतलब एक बड़े की बहुत अहमियत है कि वो स्ट्रेस में है, वो ये सारी चीजें सोचें। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बच्चा अगर आप उसको आप अपने आप को तसव्वुर कीजिए कि आपको कैद कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए और आपके सारे डिसीजंस कोई और ले रहा हो कि कब स्कूल जाना है, कब नहीं जाना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, आप कैसा महसूस करेंगे? वही सब कुछ एक बच्चा भी महसूस कर रहा है। और उसके साथ साथ उसकी जिंदगी खेल है जो हमने बंद कर दी, उसकी जिंदगी उसके दोस्त हैं जो हमने बंद कर दिए, उसको हमने और कैद कर दिया। बड़ा समझ सकता है आसानी से कि जी क्या हेल्थ हैजर्ड्स हैं जिसकी वजह से उसको बाहर नहीं निकलना। बच्चे को आप कैसे समझाएंगे? ये बहुत ओपन क्वेश्चन है, बच्चे को कैसे समझाएंगे? ये सवाल है जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा शाहिद लतीफ और साहब, बच्चे को कैसे समझाएंगे? देखिए बच्चे को कैसे ऑलरेडी समझाएंगे? बिल्कुल अर्जुमन ने ऑलरेडी बता दिया कि देखिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्योंकि हमारे पास एजुकेशन का कोई बहाना नहीं है, जैसे क्योंकि मैंने कहा था ना, जैसे कहते हैं ना द वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप्स, तो है अभी इस वक्त। तो हमें चाहिए पाकिस्तान में, यहाँ पे वो ये देख लें, ये कन्फाइंड पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है, यूके में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे सुइसाइडल रेट्स यंग टीनेजर्स वगैरह में बहुत ज्यादा है। आई एम श्योर साउथ अफ्रीका में भी इसी तरह ही होगा। तो ये कन्फाइंड जो प्रॉब्लम जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान रिलेटेड नहीं है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। हर मुल्क के ना अपने चैलेंजेस हैं मुख्तलिफ किस्म के। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, इट इज थ्रू एजुकेशन के थ्रू है ये, ठीक है। सोशल मीडिया के इतना ज्यादा एडवेंट है, सोशल मीडिया का इतना इजी एक्सेस है, हर किसी को है, टेलीविजन मीडिया है, रेडियो मीडिया। तो ये मीडिया के थ्रू अभी जैसे हम बात करें, लोग ज़ाहिर हमारी बातें सुन रहे हैं, ठीक है। अब लोगों को अवेयरनेस देना, अवेयरनेस की एजुकेशन देना, बिल्कुल बेसिक बातें जो है ना, ये जो अर्जुमन ने किया, दीज आर बेसिक सिविल बातें होती है, जो सिविल क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कि आपने अपने आप को कैसे मैनेज करना है जिंदगी में, लाइफ में, बेसिक चीजें। एंड राइटली सो कि हमेशा 1 is 1 + 1 2 हमेशा हम सिखाएंगे। एक बच्चे के लिए 1 + 1 जब कॉम्प्लेक्सिटीज होंगे ना, उनके पास 3 या 5 होगा। वो पूछेंगे कि ये 3 और 5 क्यों है और वो 2 क्यों नहीं है, ठीक है। उनके लिए ये मसले होंगे। तो बेसिक चीजें जो ना, गोइंग बैक टू द बेसिक्स जिसको हम कहते हैं, दोबारा बेसिक्स पे आ जाए, वो बहुत जरूरी है समझाना। यहाँ पे देखें, मैं थ्रू आउट कोविड-19 के दौरान कोई रॉकेट साइंस, हम लोग जो यहाँ पे वेबिनार्स और अवेयरनेस कर रहे थे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था। हम दोबारा बेसिक्स पे आते थे। आइसोलेट, क्वारंटीन कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। हमने कहा कि मास्क पहनो, हाथ धो, 2 मीटर का डिस्टेंस रखो। सबसे ज्यादा इफेक्टिव एज अ डॉक्टर मुझे पता है कि आई एम अवेयर, ऑल्दो मैं इम्यूनोलॉजिस्ट नहीं या वायरोलॉजिस्ट नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है एज अ डॉक्टर कि जब आप बात करते हैं, छींटे निकलती हैं मुंह से, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज ये है कि मास्क पहनो, मास्क, ठीक है। बस सबके लिए मास्क पहनोगे, तकरीबन जो आपके सामने 90% आपका जो ना कम हो जाता है वो ट्रांसमिशन का। तो बेसिक चीजें, हाथ धो 20 सेकंड्स के लिए, ठीक है, 2 मीटर्स का डिस्टेंस, ऑटोमेटिकली आपकी जो स्प्रेड है वायरस की वैसे ही कम हो जाएगी। तो हम बेसिक्स ठीक नहीं करेंगे, ठीक है, अवेयरनेस नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम तो उसमें होगा। पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन ये भी हमें साथ ये भी देखना है कि कोई ज्यादा देर की बात अर्जुमंद नहीं, रजा, 5-6 महीने पुरानी बात है कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया जा रहा था। WHO ने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया था कि पाकिस्तान हमें सीखना चाहिए कि इन्होंने कैसे मैनेज किया। बस हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ हैंड हो गए, इजी ले गए। सॉरी अफान, आप
जी, अर्जुमंद रज़ा ये बताएँ कि बच्चे जो हैं, ज़ाहिर है बच्चे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हुए हैं लेकिन स्क्रीन एडिक्टेड हो गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस, सारा दिन फ़ोनों पे लगे रहना, फिर गेम्स खेलना, पबजी ये वो, दे आर स्क्रीन एडिक्टेड। तो देखें, आप क्या स्क्रीन जी, एडिक्टेड नहीं है? हम या जो एक बंदा बैंक में काम कर रहा है, अब तो खैर जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं उनके सामने भी स्क्रीन है। तो ये बात कहना कि जी इस एरा में खासतौर पे इस जनरेशन के लिए कि जी ये लोग स्क्रीन एडिक्टेड नहीं होंगे, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। हाँ, आप क्या देख रहे हैं, बच्चा क्या देख रहा है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज किस तरीके से किया जा रहा है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। देखें, अभी हम वही बात मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे पास टाइम है, हमारे पास हमें एक चांस मिला हुआ है कि हम अपनी स्क्रीन्स को, हम अपनी सारी चीजों को दोबारा से सही कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स को इस वक्त टाइम मिला है कि जी वो उसी स्क्रीन का सही तरीके से इस्तेमाल कराएं। अच्छा, बच्चे गेम खेल रहे हैं तो वो बच्चे जो है ना वो मैथमेटिक्स का गेम खेलें, ठीक है, मैथ्स फन हो, उनकी जो स्किल्स हैं, जो उनके अंदर एबिलिटीज हैं, वो और ज्यादा अच्छे तरीके से इनहेंस हो। अगर बच्चा आर्टिस्ट है तो वो इस तरीके से गेम खेले, इस तरह के गेम खेले कि जिसकी वजह से उसकी एबिलिटीज और बढ़े। हाँ, उसके अलावा एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, आप टाइम बांध सकते हैं। लेकिन ये जो बात कही जाती है ना, जो एप्पल ने या बाकी आईपैड्स में, इन सब चीजों में जो स्क्रीन टाइम है, दैट्स जस्ट अ स्टुपिडिटी। बच्चे बहुत एडवांस है, जितना आप स्क्रीन टाइम लगाएंगे वो उससे भी निकल जाएंगे। उनको पता है कैसे टैकल करना है, किस तरीके से संभालना है उन सब चीजों को। तो आप उनसे हटा नहीं सकते, लेकिन हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप उनको इस तरीके से बिजी कर दें कि बाकी सारी चीजें उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कि वो स्क्रीन की तरफ ज्यादा जाएं ही ना। जैसे कि उनके हाँ, दादा दादी हुए, नाना नानी हुए, पुरानी कहानियां, वो सारी चीजें दोबारा से शुरू हो। ठीक है, आप अपने बच्चों से कहिए कि आज मेड्स तो नहीं आ रही कोरोना की वजह से, सब कुछ नहीं हो रहा, आज तुम्हें मेरी मदद करानी पड़ेगी, आज तुम्हें ये सीखना है, आज ये पकाना है, ये काम कराना है, पेरेंट्स की हेल्प करानी है। उनके ऊपर एहसास जिम्मेदारी डालें। पाकिस्तान में जो कल्चर पाया जाता है ना कि जी जो मेल चाइल्ड है उससे तो कोई काम नहीं कराएंगे, जो फीमेल चाइल्ड है वो जरूर करें। तो जो मेल चाइल्ड है वो क्या करेगा, क्योंकि वो फारिग है और वो स्क्रीन की तरफ मुस्तकिल जो है ना वो चलता रहेगा। और एक स्क्रीन क्या है कि एंडलेस स्क्रोलिंग है जो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। आप एक खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी वीडियो खत्म होगी यूट्यूब पे तीसरी शुरू हो जाएगी, एक गेम खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा। तो आप किस तरीके से हटा सकते हैं उनको स्क्रीन से, उनके ऊपर जिम्मेदारियां डालकर। राइट। जी, शाहिद लतीफ़ साहब आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, अर्जुमंद ने बिल्कुल बात ठीक की है कि देखें स्क्रीन से अब हमारा एरा ऐसा है कि हम लोग उस चीज़ को हम रोक नहीं सकते। ये इनएविटेबल है कि हमें जो लेकिन जैसे बहुत पहले, आज से तकरीबन 20 25 30 साल पहले टेलीविजन आए थे, लोग कह रहे थे कि जो टेलीविजन में ये इन्फो एजुकेशन है। देखिए ना, हर चीज़ आप डिपेंड करता है किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ को आप अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बुरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इन्फो एजुकेशन है बेसिकली। सोशल मीडिया, स्क्रीन वगैरह, अगर आप हम समझते हैं कि बच्चे अगर स्क्रीन के सामने हैं तो सिर्फ वो गेम्स खेलेंगे, टाइम ज़ाया करेंगे, लेकिन ये पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, बहन भाइयों पे डिपेंड करता है, बड़े बहन भाइयों को कैसे मैनेज करते हैं, बच्चों को कैसा दिन डिवाइड करते हैं, उनको सुबह के टाइम पे उन्होंने स्कूल जाना है, अगर नहीं जाना है कैसे यूज़ करना है, बाकी कितने घंटों के लिए बैठते हैं। जैसे अर्जुमन ने कहा, अगर बैठते हैं, वो जो ग्लासेस मिलती हैं, जो एंटी ग्लेयर ग्लासेस होती हैं, उनको कैसे यूज़ करना है कि उनको नुकसान ना हो किसी किस्म का। तो बेसिकली स्ट्रक्चर है ना दिन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपने सारे पेशेंट्स को भी यही कहते हैं, जिनको वाकई इनको जो डिप्रेशन एंजाइटी होती है ना, उनको हम एक चीज़ बड़ी बेसिक उनको कहते हैं, वो हम कहते हैं कि अपना दिन जो है ना उसको स्ट्रक्चर करो। कहते हैं ना, एज एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। जो दिमाग फारिग रहेगा उसने गलत तरफ जाना ही, उसने नेगेटिव चीजें सोचना ही है। तो क्वारंटीन के दौरान, आइसोलेशन, पैंडेमिक के दौरान लोग फारिग बहुत बैठे हैं घर में, तो उसकी वजह से भी लोग जब फारिग बैठते हैं तो बस इंसानी वो एक क्या कहते हैं फितरत है कि जब फारिग बैठे होते हैं तो हम गलत बातें सोचते हैं, नेगेटिव बातें सोचते हैं। स्पेशली ऑलरेडी हमें जो इन्फॉर्मेशन अगर सारी नेगेटिव आ रही है तो वैसी नेगेटिव बातें हम सोचेंगे, उसकी डेथ हुई है, ये डेथ के चांसेस हैं, पाकिस्तान में फैल गया, अब उधर से आ गया, अब ये हो गया, तो नेगेटिव बातें होंगी। उसको स्ट्रक्चर गिनना दिन को, जब आप सुबह उठें, बच्चों के लिए स्पेशली, बड़ों के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन मैंने क्या करना है।
सुबह उठकर मैंने क्या करना है, 11 बजे मैंने क्या करना है, 12 बजे मैंने क्या करना है, 3 बजे मैंने क्या करना है, 6 बजे क्या करना है, रात को कितने बजे सोना है। और ये जो चीज है ना, हम एक कहते हैं वेस्ट में वर्क रेस्ट एंड प्ले। वर्क रेस्ट एंड प्ले की जो रेशियो जो है ना, ये बहुत जरूरी है कि जो स्ट्रक्चर करते हैं ना दिन में, ये हेल्दी होनी चाहिए कि आपने हर वक्त काम नहीं करना, ना हर वक्त आपने आराम करना है, और ना हर वक्त आपने खेलना है। खेलने का मतलब वो कि जो आपकी हॉबीज इंटरेस्ट, जिसमें आप इंटरेस्ट होता है, आपकी अपनी शुगर वगैरह होता है, उसमें आपकी इंजॉय करते हैं। तो ये जो ना डिवाइड करना दिन को अपनी एक पॉजिटिव हेल्दी मेंटल हेल्थ के लिए, आपका जो स्ट्रक्चर है ना दिन का रोज का, वो बड़ा जरूरी है कि उसको स्ट्रक्चर होना चाहिए हेल्दी एक्टिविटीज के साथ। अर्जुमंद रजा, लास्ट मैसेज देंगी कोई बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए, हाँ, आइसोलेटेड? देखिए मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, तो यही एक बात कहूंगी कि ये मौका मिला है आपको, आप जानिए, खुद को जानिए, और अगर कोई टेंशन हो, कोई सारी परेशानियां हो, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, एक छोटी सी एक्सरसाइज कराई जाती है जिसमें हम ये कहते हैं कि जी आप अपनी आंखों को खोलिए और देखिए कि वो 5 चीजें जो आपके आमने सामने मौजूद हैं, जो रोज पड़ी रहती हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए। या जो 4 चीजें, जो 4 मटेरियल्स हैं, उनको जाके टच कीजिए। या अपनी आंखों को बंद करके जो है ना, वो 3 वॉइसेस जो आपको सुनाई दे रही हैं, उनको सुनिए। या अपनी आंखों को बंद करने के साथ साथ वो जो 2 स्मेल्स जो आप सूंघ सकते हैं, वो सूंघिए। या वो एक टेस्ट जो आप सोच सकते हैं कि जी जो महसूस कर सकते हैं, उसको महसूस कीजिए। एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से जो ना, वो पेरेंट्स खास तौर पे जब वो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, तो हम ये करवाते हैं कि जी आप ये एक्सरसाइज कीजिए, ये बहुत हेल्प करेगी। या अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है अपने लिए, वरना आपकी जिंदगी तो बहुत बिजी है। आप सुबह से लेकर रात तक आप इतने बिजी हैं, इतना बिजी हैं कि आपको ये पता ही नहीं। अगर मैं आज आप बच्चों को रिलैक्स कराइए, खुद भी रिलैक्स हो, इंजॉय कीजिए, अपना रूटीन खराब ना होने दीजिए, अपनी नींद को अहमियत दीजिए। बार बार मैं जो भी इससे पहले भी कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, जो इंटरव्यूज होते रहे, मैं एक ही बात कहती हूँ कि नींद बहुत जरूरी है, नींद को अहमियत दीजिए, सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे उठिए। थैंक यू सो मच। जी शाहिद लतीफ साहब, एनी लास्ट मैसेज? जी, हम बिल्कुल अर्जुन ने बात ठीक की है। बस मैं ये ऐड करूंगा कि देखें, वेस्ट में हम कहते हैं एक चीज को, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। मैं देखिए, अगर आप कोई चीज, अगर आपकी कैफियत मेंटली साइकोलॉजिकली नफ्सियात तौर पे अगर वो प्रॉब्लम दे रही है, तो उसको एक्नॉलेज करें और डिस्कस करें। अगर बच्चा है तो अपनी माँ के साथ करे, अगर माँ अपने बच्चे को देख रही है तो सिग्नल्स को देखें। मैं एक पेशेंट्स को भी हम एक चीज जरूर कहते हैं कि आप वो भी देखें कि किस किस चीज के ऊपर आपके पास कंट्रोल है, किस किस चीज के पास आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जो दुनिया में जो पैंडेमिक फैल रहा है, जो मुल्कों में पैंडेमिक फैल रहा है, उसका उसका हमारे पास कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जिस चीज के पास हमारे पास कंट्रोल नहीं होता ना, वो एक फैक्ट होता है और उसको हमें तस्लीम करना पड़ता है। जिस चीज के पास हमारे पास कंट्रोल होता है ना, हम चेंज कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम्स का हमेशा सोल्यूशन होता है। तो हर चीज का सोल्यूशन होता है जो चीजें हमारे कंट्रोल में। तो अब ये जाने कि कौन कौन सी चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसकी सोल्यूशन क्या है। और सब लोग हैरान होंगे, जो सोल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का। ज्यादातर चीजों का ना सोल्यूशन बड़ा सिंपल होता है, बहुत सिंपल सोल्यूशन होता है। और ये बस इंडिविजुअल बेसिस पे जो भी लोगों के इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके मुताबिक सिंप्लिसिटी रखें जिंदगी में। मैं यही कहूँगा पेरेंट्स को, बच्चों को, गो बैक टू बेसिक्स, सिंपल लाइफ रखें। और जैसे हम लोगों ने सीखा, हमें पैंडेमिक ने बहुत सिखाया है, एज ए साइकियाट्रिस्ट मुझे बहुत सिखाया है। और मैं यही देखा है कि जो लोगों की नफ्सियात हेल्दी रखने के लिए ना, अगर आप बेसिक चीजें ठीक रखेंगे ना, आप खुद भी ठीक रह सकते हैं। सही, एक्सीलेंट मैसेज शाहिद लतीफ साहब। अर्जुमन, आखिरी बात कर लेते हैं। तलाक की रेशो बहुत बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, और बच्चे जो है जाहिर है वो भी इस कैफियत में बड़ा वो होते हैं। ये क्यों? औरतें झगड़ालू ज्यादा हो गई हैं या मर्द जो है वो घर रह रहे के साइको हो गए? नहीं नहीं, देखें तलाक के रेशोज जो थे वो इस वजह से ज्यादा बढ़ गए क्योंकि अब मर्द कहीं बाहर जा नहीं सकता। ये है मसला खाली। क्योंकि झगड़े तो पहले भी उतने ही हो रहे थे, उनको मेंटल हेल्थ की पहले भी उतनी ही ज्यादा जरूरत थी जितनी अब है।
मैं हमेशा एक बात ये बोलती हूँ कि हाँ, अगर आपके एक शादीशुदा जिंदगी में 3 दफा वीक में 3 दफा लड़ाई हो रही है, देन यू नीड अ थेरेपिस्ट फॉर दैट। तो आपको जरूरत है एक काउंसलर की, एक थेरेपिस्ट की, जो आपकी हेल्प करे और आपके मसले मसाइल को खत्म कर सके। वो लड़ाइयां अभी भी हो रही हैं 3 दफा वीक में, पहले भी हो रही थी, लेकिन पहले ये होता कि आपके पास एक रिलैक्स होने का पॉइंट था, मर्दों के पास खास तौर पे। वो बाहर जाते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, भूल भाल जाते थे चीज, जब वापस आते थे तो उनको याद नहीं रहता था। थोड़ी देर औरत कुछ बोलती थी, वो अपने कानों में, उन्होंने एज यूजुअल मर्दों की नेचर है, उन्होंने कानों में लगाने हैं अपना, अपने ईयरफोन्स प्लग करने हैं और अपनी न्यूज को सुनना है। वो जो बोल रही है उसने अपना दिल की सारी बातें निकाल देनी है, और थोड़ी देर बाद जो है ना उनको खराटों की आवाजें सुनाई देनी है कि जी मर्द तो सो चुका है, वो जो कुछ उन्होंने कहना था उन्होंने कह दिया, उनका दिल भी हल्का हो गया, मर्द ने भी कुछ नहीं सुना और लड़ाई भी ज्यादा नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियोस थोड़े से डिफरेंट है। अब ये है कि वो सुन भी रहा है और रिस्पॉन्ड भी कर रहा है और जवाब भी दे रहा है और रिएक्ट भी कर रहा है साथ साथ। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, इस वजह से जो ना तलाक के रेशियोज मजल- बहुत ज्यादा बढ़ गए। मजलूम तो फिर बेचारा मजलूम तो फिर बेचारा मर्द ही हुआ ना। क्यों शाय लतीफ साहब? तेरे हम ऑन एयर है पहले अभी बात बेचारा कर सुन रहे लेता था, अब सुन नहीं रहा। और सुन लेते हैं देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें 300% डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है यहाँ पे यूके में। मैं यूके की बात कर रहा हूँ। 300% बहुत बड़ी तादाद होती है। और उसके रीजंस क्या हैं? देखें इसमें ताली दोनों हाथ से बचती है। ठीक है, हम बात करते हैं कि जी डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज हम हमेशा समझते हैं कि मर्द की तरफ से होती है। देखें वी एक्नॉलेज हमें करना पड़ेगा, ये जो मर्द है यहाँ पे वेस्ट में मैं देखता हूँ मर्द भी विक्टिम होता है डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस का, लेकिन ज्यादातर फीमेल्स होती है। तो दोनों को हमें देखना चाहिए कि हमें तो ये देखना है कि हम अश्योर करें, सेफ गार्ड करें दोनों को कर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और अर्जुमन ने बिल्कुल बात ठीक की है, जिसका भी कसूर है, टू मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम घर में इकट्ठे गुजारना। ठीक है, खवातीन के लिए यहाँ पे भी है कि उनके लिए भी एक एस्केप था कि मर्द है वो बाहर जाता, उनको टाइम मिलता अपना टाइम के साथ करना। ठीक है, अब ये कि मर्द घर में है। ठीक है, टू मच, जैसे हम स्क्रीन टाइम के कहते हैं, ये भी एक स्क्रीन टाइम है, ये कपल टाइम बहुत ज्यादा है। तो ज़ाहिर है वो तो जितना देख देख के थक जाते हैं भाई, एक दूसरे के बिल्कुल चेहरे देख देख के थक जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है नहीं है। और ये फैक्ट फैक्ट है। देखिए जितना मर्जी आप मियाँ बीवी आपस में प्यार करें, बहुत ज्यादा टाइम गुजारेंगे, लड़ाइयाँ तो की तो रेशियो बढ़ेगी ना उसमें। अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी बात पे, जिसमें कभी कोई बंदा कहेगा, बच्चे कहेंगे कि यार पेरेंट्स हमारे छोटी छोटी बात पे लड़े, वो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर छोटी छोटी बात इरिटेबल लगेगी। तो थोड़ा सा हमें कॉन्शियस, जैसे अर्जुमन ने पहले बात की है कि बच्चों को बताना, ये बड़ों के लिए भी यही है, एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं माइंडफुलनेस। ठीक है, वो जो अर्जुमन पहले बता रही थी ना कि चीजों को सूंघना, देखना, तीन चीजों का ये सारा, ये माइंडफुलनेस का प्रोसेस है। हमें हमेशा अपने अवेयर रहना चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या चीज गुजर रही है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई बात बुरी लगी है, मैंने ये देखना कि मेरी रिएक्शन क्यों क्यों क्या होगी और क्यों होगी। ABC जिसको हम कहते हैं, एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस। हर चीज का जो भी हम सोचते हैं ना, उसका ABC होता है। एंटीसीडेंट मतलब कि चीज क्या हुई, या बिहेवियर मैंने रिएक्ट क्या किया, और कॉन्सिक्वेंस उस रिएक्शन की वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। अगर आप बिहेवियर से पहले अगर आप बंदा सोचना शुरू कर देना कि मेरा बिहेवियर की वजह से कॉन्सिक्वेंस, तो मसले वैसे ही कम होने शुरू हो जाते हैं। तो वो माइंडफुलनेस का प्रोसेस जो है ना, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बड़ा जरूरी है कि माइंडफुलनेस का प्रोसेस और इसकी जो मॉडलिंग है ना, इसके करें, इसको यूज करें हेल्दी तरीके से। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी अफान इसमें, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी शादीशुदा जिंदगी में कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे कि आपकी फर्स्ट कोर वैल्यू ये है, सेकंड, जब हम वैल्यू अलाइनमेंट करा रहे होते हैं ना, वैल्यूज को अलाइन करा रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जी आपकी 5 ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसकी बुनियाद पर आपकी शादी टिकी हुई है। अच्छा, वो उन वैल्यू के अलावा जब भी कोई झगड़ा हो, एक खास छोटी सी रिक्वेस्ट है, पे चाहे वो हस्बैंड मतलब दोनों मर्द औरत दोनों मियाँ बीवी दोनों से, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी कोई झगड़ा तो जरा देखिए कि इस झगड़े की वजह वो जो वैल्यूज थी उनमें से कोई एक है या कोई और वजह है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूं, अगर मेरी वैल्यू जो है वो ईमानदारी है, लॉयल्टी है और वफादारी है, क्या बेवफाई की वजह से झगड़ा हुआ है तो बात अलग है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो तलाक तक नौबत पहुंच सकती है, या किसी XYZ रीजन की वजह से झगड़ा हो सकता है, वो वैल्यू है। लेकिन अगर ऐसे ऐसी मतलब केसेस देखें जिसमें कि दीवार पे कलर कौन सा होगा इस बात पर
डिवोर्स हो रही है। तो ये तो कहीं था ही नहीं, आपकी वैल्यूज में ये होना ही नहीं चाहिए था। तो उसके अलावा अगर आपकी कुछ जो कोर वैल्यूज के अलावा अगर आपकी कोई बात हो रही है जिसकी वजह से आपका झगड़ा हो रहा है, भाई वो भी परेशान है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, बहुत सारे मसले मसाइल है, आप निगलेक्ट कर दीजिए और आप भी परेशान हैं। तो औरतें भी यकीनन मुस्तकिल उनके ऊपर बर्डन डबल हो गया है, बल्कि ट्रिपल हो गया है, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी, सारी चीजें, काम का भी। तो मर्दों को भी थोड़ा सा निगलेक्ट कर देना चाहिए इन बहुत सब शुक्रिया। चीजों को बहुत कंपेयर शुक्रिया अर्जमंद रजा हमारे साथ थी। डॉक्टर साउथ अफ्रीका से डॉक्टर शाहिल लतीफ हमारे साथ थे बरतानिया से। मैं फिर एक आखिरी अपील यही करूंगा, पाकिस्तानी अवाम से वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन बढ़ चढ़ कर लगवाएं। कमर्शियली भी आ रही है पाकिस्तान में वैक्सीन, और वैक्सीन को बिल्कुल अब लाइक अ पैशन लगवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की वैक्सीन के रिजल्ट्स, मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने खुद देखे हैं, अपने जिन डॉक्टर्स ने लगाए हैं उनके देखे हैं। वैक्सीन लगवाएं और अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। डॉक्टर अफान कैसर, उर्दू पॉइंट, साइनिंग ऑफ।